Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of SST class 5 that is nature class जो किताब है क्लास 5 की उसकी वर्कबुक पढ़ाने वाले हैं। इसके आज चैप्टर पढ़ाने वाले आपको 11। इसका नाम है ऐसे भी होते हैं घर, यानी विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और टेक्स्ट बुक से भी आपने विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपका कच्चा घर, पक्का घर, झोपड़ी, बहुमंजिला घर, एक मंजिला पक्का घर, और नौकायान, सामपान मतलब गुफाओं के अंदर घर, पेड़ों के ऊपर बना घर और बर्फ़ में बना घर। विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनके जवाब भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि घर किसे कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप रह कर के अपनी गर्मी, बारिश, सर्दी और विभिन्न प्रकार के खतरों से बच सकते हैं, तो समझो वही घर है। जैसे एक ऐसी जगह जहाँ रह कर के अपनी आप बारिश, पानी, गर्मी, सर्दी, जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा कर सकते हो, वह स्थान ही आपका घर कहलाता है। यदि घर नहीं होता तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता, अपने जवाब सोच करके लिखिएगा। आप स्वयं सोच करके लिखें। अगर घर नहीं होता, एक बार आप जहाँ रहते हैं उसी के बारे में सोचिए। अगर मान लो ये रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती तो हम क्या करते। तो यदि घर नहीं होते तो हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, जंगली जानवर, ठीक, विभिन्न प्रकार की अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता। मीरा कहती है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती, तो आप बताइएगा कि वह कहाँ तक सही है। तो आप उससे क्या कहोगे, कहाँ तक उसकी बात से आप सहमत हैं। मीरा ठीक नहीं कह रही है, सभी पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने घर के आसपास कितने प्रकार के घर देखते हैं, उनके बारे में भी आप लिखिएगा। तो हमारे घर के आसपास कच्चे भी घर हो सकते हैं, पक्के भी हो सकते हैं, बहुमंजिला भी हो सकते हैं, दो मंजिला भी हो सकते हैं, तीन मंजिला भी हो सकते हैं, झोपड़ी भी हो सकती है। ठीक, हम अपने आसपास अधिकतर पक्के और कुछ कच्चे मकान देखते हैं, जिनमें पक्के मकान एक मंजिला या दो मंजिला हैं। मतलब आपने अपने आसपास का लिखा है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते आपको अपने आसपास का पूछा गया और आप पड़ोसी के आसपास या किसी दूसरे शहर का लिख दें। नहीं, जो हकीकत है वो लिख दीजिएगा। हमें हर जगह अलग अलग तरह के घर देखने के लिए मिलते हैं, इनका क्या कारण हो सकता है। तो घर अलग अलग इसलिए होते हैं कि जहाँ पर लोग घर बनाते हैं वहाँ के वायुमंडल, मतलब वातावरण कैसा है, हवा पानी कैसा है, वहाँ मिलने वाली सामग्री कैसी है, कैसे घर बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध है, तो हमें वहाँ वैसे ही घर बनाने पड़ते हैं। जैसे आप पहाड़ों पर चले जाइएगा तो वहाँ पर बहुत ऊंचे और ज़्यादा मजबूत घर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल लेके कैसे जाएंगे। या ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ भी ज़्यादा मजबूत और भारी घर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि भूकंप आने पर कभी भी वह गिर जाएंगे, तो वहाँ हल्के घर बनाने पड़ते हैं। ठीक, बर्फ़ है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ बर्फ़ के अंदर ही घर बना लेते हैं। उसे खोद करके उसके अंदर एक गुफा टाइप बना लेते हैं, वही घर हो जाता है, इसे इग्लू कहते हैं। तो वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ मिलने वाली चीज़ें कितनी उपलब्ध हैं, उनसे ही घर बना लिया जाता है। तो देखो इसमें लिखा है प्रत्येक स्थान पर रहने के लिए जिस प्रकार की मटेरियल की उपलब्धता हो जाती। मटेरियल्स मतलब घर बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें जो उपलब्ध हो जाता है, हम उसी का घर बना लेते हैं। वहाँ उसी तरीके के घर बनाए जाते हैं, इसलिए हर स्थान पर एक जैसे घर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नीचे घर का चित्र दिखाया गया और ऐसे घर बनाने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब देखिएगा, ये एक तो सही से समझ में नहीं आ रहा, ये घर जो बना हुआ है ये बहुत हल्का घर बना हुआ है। अब ये ऐसा घर कहाँ बना होगा जहाँ भूकंप वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या बाढ़ आड़ आ जाए, उसमें कोई बह के चला जाए तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो। और ज़्यादातर ये क्या खुला खुला सा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से हवा आ सकती है। तो प्राकृतिक आपदा से छत कम होती है, ये हो सकता है इसका। वर्षा एवं बाढ़ में कम टिकाऊ होता है, वर्षा एवं बाढ़ में कम टिकाऊ होता, वो भी सही बात है। वर्षा और बाढ़ में देखो कम टिकाऊ है, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा मजबूती नज़र नहीं आ रही है। ठंड के मौसम में अधिक गर्मी देता है, अब ये नहीं कह सकते। देखो ठंड के मौसम में अधिक गर्मी कैसे, चारों ओर से हवा आने लायक दिखाई दे रहा है, तो ठंड के मौसम में गर्मी कैसे लगेगी। ठंड में तो जब हवा चारों तरफ से बंद हो पाएगी तब आपसे ठंड रोक पाएंगे उस मकान को, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके निर्माण में कम खर्चा होता है, ये ठीक है। अधिक बारिश में जल्दी नहीं सड़ता है, अब ये भी नहीं कह सकती ये काहे का बना हुआ। ज़्यादातर ये लकड़ियों को बना है, तो बांस वगैरह लगे होते हैं तो वो आपका सड़ेगा भी नहीं, तो ये मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर इसमें समझ में भी नहीं आ रहा क्या लगा हुआ है। गर्मी के दिनों में कम ठंडा रहता है, ऐसा नहीं कह सकते। देखो चारों तरफ से हवादार है तो गर्मी के दिनों में
मतलब गर्मी नहीं लगेगी, ठंडा रहेगा, लेकिन कम ठंडा नहीं रहता, ज़्यादा ठंडा रहता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। नीचे दिखाए गए घर को देखकर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखने के। ऐसे घर बांस के खम्भों पर क्यों बनाए जाते हैं? देखो ये ज़्यादातर बांस के खम्भों पर बना हुआ है। तो बांस के खम्भों पर घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ ज़मीन पर पानी भरा ही रहता, पानी नहीं सूख पाता, फिर मजबूरन हमें बांस के खम्भों पर घर बनाने पड़ते हैं। और बांस पानी में जल्दी सड़ता नहीं है, इसलिए बांस के खम्भों पर बनाते हैं। जहाँ ज़मीन पर अधिक पानी भरा रहता है वहाँ बांस के खम्भों पर घर बनाना पड़ता है या बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें कैसी होती हैं, इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? देखो इन घरों की छतें हल्की होती हैं जिनसे खम्भों पर कम वजन रहे। ऊपर से ज़्यादा वजन आएगा तो खम्भे वजन नहीं झेल पाएंगे, इसलिए छतें बहुत हल्की बनाई जाती हैं। रात के समय इन मकानों की सीढ़ी को हटा लेते हैं, इसलिए हटा लेते हैं रात में आप सो रहे होंगे तो कोई जंगली जानवर सीढ़ी की सहायता से चढ़ करके आपके पास तक आ सकता है, तो सीढ़ी को हटा लिया जाता है। और बर्फ़ के घर को किस नाम से जानते हैं? जो बर्फ़ में घर बनाए जाते हैं उनको इग्लू नाम से जाना जाता है। इग्लू, जो कंप्लीट बर्फ़ को खोद करके बर्फ़ के अंदर घर बना दिए जाते हैं, वो इग्लू कहे जाते हैं। रीता एक दिन अपने सहेली के घर गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, दोपहर का वक्त था और तेज़ धूप थी। उसकी सहेली का घर मिट्टी का बना था। गर्मी के मौसम में भी रीता को उसके घर में गर्मी नहीं लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ होगा आपको बताना। देखो जो मिट्टी के घर होते हैं अक्सर उनकी दीवारें मोटी होती हैं, तो होता क्या है, जो बाहर की गर्मी है, सूरज की बाहर की गर्मी है, दीवारों से होकर के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। और जो पक्के मकान होते हैं उनकी दीवारें पतली होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच तक की होती हैं, तो उनमें क्या होता है, गर्मी अंदर आ जाती है। इसलिए पक्के मकानों में गर्मियों में गर्मी लगती है और कच्चे मकानों में गर्मियों में गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि उनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। तो मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं जिनसे बाहर की गर्मी अंदर नहीं जा पाती, इसलिए इन घरों में गर्मी कम लगती है। अब ये नीचे दर्शाए गए मिट्टी और बर्फ़ के घर में आपको अंतर लिखना। देखो एक ये मिट्टी का और फूस का बना हुआ घर है, इसे झोपड़ी कहते हो। ज़्यादातर ऐसे घर कहाँ मिलेंगे आपको? डेजर्ट एरिया में, यानी रेगिस्तानी एरिया में या गाँवों में ऐसे घर ज़्यादातर मिल जाते देखने के लिए। और एक ये घर है, ये बर्फ़ में बना हुआ घर है, इसे इग्लू कहते हैं। जैसे आप ध्रुवों पर चले जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पर बर्फ़ ही होती है, तो बर्फ़ से ही घर बना लेते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया था जैसे मटेरियल की जहाँ उपलब्धता होती है घर वहाँ वैसे उसी चीज़ के बना लिए जाते हैं। तो हमसे इनमें क्या पूछा गया है, कुछ समानता या अंतर पूछे गए। देखिएगा ये प्रश्न दिए गए इसमें कि ऐसे घर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। मिट्टी के घर तो रेगिस्तानों में देखने के लिए मिल जाते हैं, और ऐसे घर वर्ष भर बर्फ़, जहाँ बर्फ़ ही रहती है, हटते ही नहीं बर्फ़ कभी, तो वहाँ इस प्रकार के घर मिलते हैं। अब इन घरों की क्या विशेषताएं होती हैं? मिट्टी के मोटी दीवारों के बने हुए होते हैं और ये पूरी तरह बर्फ़ के बने होते हैं। इन घरों की क्या कहते हैं? इन्हें झोपड़पट्टी कह सकते हैं और इन्हें इग्लू कहते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल में पूछे गए सवालों के जवाब लिखे जा सकते हैं। किस प्रकार के घरों की सामपान कहा जाता है? देखो चीन है, चीन में जो नाव के ऊपर घर बनाए जाते हैं उन्हें वहाँ पर सामपान कहा जाता है। इन हाउस बोट जो होते हैं वो चीन में सामपान कहे जाते हैं। शिकारा और हाउस बोट में अंतर एवं समानताएं अपनी नोटबुक पर लिखनी है। देखिए वो एक तरीके से नौका घर ही होते हैं, शिकारा या हाउस बोट। का समानताएं क्या होती है? नाव वाला घर, नाव वाला, दोनों पर नाव पर ही बने हुए घर ही शिकारा और ये आपके हाउस बोट कहे जाते हैं। अंतर क्या होता है? झोपड़ी नुमा घर बना होता है और साधारण। इसकी छत जो होती है झोपड़ी नुमा होती है, इसकी छत सिंपल प्लेन होती है, बस इतना अंतर, और कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर निम्न में से भारत के किस राज्य में हाउस बोट देखने के लिए? तो आप ये जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो आपको वहाँ पर हाउस बोट देखने के लिए मिल जाएंगे डल झील में। डल झील में लोग देखने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या है, वहाँ हाउस बोट होती है, मतलब नौका घर, उनमें बैठ करके आप घूम सकते हैं। नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखने। देखो एक तरफ झोपड़पट्टी, एक तरफ मल्टी स्टोरी मकान है, बहुत बड़ा, इसमें बहुत से लोग रहते हैं। तो देखिएगा यह घर किन चीज़ों से बना है? ये घास फूस और मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे घर किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी बना लिए जाते हैं। इस घर की क्या विशेषताएं हैं? गोलाकार बने हैं और ऊपर घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई है। ठीक, अब देखो दूसरा कैसा घर है इसमें। ऐसे घर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? अक्सर शहरों में हैं, अक्सर शहरों में ऐसे घर मिलेंगे, कहीं गाँवों में नहीं मिलेंगे। ऐसी इमारतें क्यों बनाई जाती? जगह की कमी की वजह से। लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है, तो थोड़ी जगह में बहु मंजिला मकान बना देते हैं, इससे अंदर हज़ारों लोग रह सकते हैं।
इन घरों में रहने के लिए कैसी व्यवस्थाएं होती हैं? सब मॉडर्न व्यवस्थाएं मिलेंगी, एसी, कूलर, पंखा, लिफ्ट लगी होगी, सब व्यवस्थाएं सब टोटल उसके अंदर ही होंगी। आप घुस जाइएगा, आपको कहीं किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी के अंदर मार्केट वगैरह सब कुछ होगा। ऐसे लोग जो हमेशा एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, वे किस तरह के घरों का उपयोग करते हैं? अस्थायी तौर पर घर बना लेते हैं, जैसे टेंट बना लिया, कहीं झोपड़पट्टी बना ली, जहाँ जब तक रहे तब तक रहे और जब जाना हुआ तब चले गए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिखाए गए चित्र को देखकर पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने। देखो ये टेंट है, एक ऐसा घर आपने कहाँ देखा होगा? अस्थायी तौर पर रहने वालों के पास ऐसा होता है, या शादी ब्याह में टेंट लगाए जाते हैं वो होता है, या कहीं की पुलिस वाले आके टिकते हैं, पीएसी वगैरह वाले, तो वो क्या कहते हैं अपना टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन रहना है उनको वहाँ पर, तो ये टेंट से अपना काम चलाते हैं। ऐसे घर किन परिस्थितियों में बनाए जाते हैं? जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए कहीं, तो वहाँ पर ऐसे टेंट लगा करके लोगों को उसके अंदर ठहरा दिया जाता है। और यहाँ पर आपको लिखना कच्चे घर और पक्के घरों में अंतर। देखो कच्चा घर क्या होता है? छत और दीवारें मिट्टी व लकड़ी की बनी होती हैं और इनका जीवन काल अधिक नहीं होता, यानी लॉन्ग लाइफ जीन, मतलब कभी भी ज़्यादा बारिश होने पर या आंधी तेज आने पर, ऐसा कुछ आने पर वो लकड़ी मकान जल्दी टूट जाते हैं। और पक्के मकानों क्या होता है? छत व दीवारें सीमेंट और कंक्रीट की बनी होती हैं और व ईंटों की बनी होती हैं। जीवन काल इनका अधिक होता है, यानी जो इनका लाइफ टाइम होता है अधिक दिनों तक चलने वाले घर होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि आपने अलग अलग तरह के घरों के बारे में पढ़ा है, तो बताइएगा कि आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ घरों के नाम स्वयं लिखे, जैसे कच्चा घर अगर आप रहना पसंद करें तो टिक लगाएं, नौका घर में रहना पसंद करें तो टिक लगाएं, पक्के घर में रहना पसंद करते हैं तो टिक लगाएं, पेड़ पर बना हुआ घर है तो उस पर रहना अगर पसंद करते हैं तो टिक लगाएं, बहुमंजिला पक्का मकान है मल्टी स्टोरी उसमें रहना पसंद करते हैं, इसको फ्लैट बोलते हैं, उसमें आपको फ्लैट मिल जाएगा, उसमें रहना पसंद करते हो तो यहाँ पर टिक लगाएं। और बर्फ़ के बने घर में रहना पसंद है आपको तो आप इसमें टिक लगाएं। जो घर आपको अच्छा लगे उस पर आप स्वयं इस पर टिक लगाएंगे। और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में है। तो ये था घर ऐसे भी होते हैं, चैप्टर 11 था। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।